हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, आपको एग्जाम में 100% लड़ेगा। आप लोग क्या करना है, रट लेना है सभी प्रश्न को। अगर आप लोग क्लास में नए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को या 10 मार्च को? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको भी आंसर देना है साथ में। ठीक है, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? बताएं, मुखिया को, सरपंच को, महापौर को या पंचायत सचिव को? देखिए, नगर को बोला गया है। नगर निगम जो होता है ना, नगर पालिका, नगर निगम, इसी में बताएं कि नगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? महापौर को। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे आप लोग यह बताएं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताएं, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और बिहार का प्रथम नागरिक कौन होता है, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ये 3 का प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, 1990 में, 1985 में या 1967 में? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। ठीक है, आपको भी आंसर देना है साथ में। तो 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? बताएं, बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। ठीक है, आपको भी साथ में आंसर देना है। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएं, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का या 2 वर्ष का? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का 5 वर्ष का होता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव होता है। विधानसभा का भी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, लोकसभा का भी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है, और ग्राम पंचायत का भी चुनाव प्रत्येक 5 साल पे होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जितना भी चुनाव होता है ना, सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग 5 वर्ष का होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा? बताएं, न्यायमित्र, ग्राम सेवक, महापौर या सरपंच? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो है ना प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए, 7 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? बताएं, पटना में, चेन्नई में, नागपुर में या मद्रास में? भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? चेन्नई में बना था। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। ये 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या होगा? बताएं, 18 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो कितना है? 18 वर्ष। देखिए, अगर आपका आयु 18 वर्ष हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं, मतलब वोट डाल सकते हैं। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? बताएं, 21 भाषा, 22 भाषा, 18 भाषा या 20 भाषा? देखिए, जो भारतीय संविधान है उसका अनुसूची 8 गो। देखिए, अनुसूची की क्या वो है? 12 गो। अनुसूची की संख्या 12 गो है। उसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं की मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं के स्थान दिया गया है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए, आपको भी आंसर देना है साथ में कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बताएं, 7, 6, 8 या 28? वर्तमान समय में जो है ना भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये भारत का जो प्रथम नागरिक होता है ना, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर किसी राज्य का, किसी भी राज्य का, जैसे बिहार राज्य है, तो बिहार का प्रथम नागरिक कौन होगा? तो बिहार का प्रथम नागरिक कौन हो जाएगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह है यह।
राज्यपाल होगा। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही हुआ अभी तक। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? बताएं, मेघालय जो है किस राज्य को काटकर बनाया गया था? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या असम? मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? किस राज्य को काट कर बनाया गया था? असम को काट कर बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि झारखंड, झारखंड किसको काट कर बनाया गया था? बिहार को। आप लोग यह ध्यान रखिएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 12 नंबर पर। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है। तो हम क्या को अनुसूची बोले थे? 12 को अनुसूची है कुल भारतीय संविधान में। कुल अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है। जिसमें 11वां अनुसूची जो है वह संबंध है किससे? नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से, आपातकाल से या मौलिक अधिकार से? तो भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची है वह संबंधित है किससे? ग्राम पंचायत से। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में आपको 2026 में देखने को मिलेगा। 13 का प्रश्न है कि बिहार में एक नगर निगम में कितने वार्ड हो सकते हैं? बताएं, 37, 51, 72 या 75? देखिए, बिहार में जो नगर निगम होता है उसमें अधिकतम कितने वार्ड हो सकता है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? कितने वार्ड हो सकता है? 75 वार्ड हो सकता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए, 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? बताएं, 1970 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में? भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वह कब लगाया गया था? 1975 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर पर। देखिए, 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? बताएं, राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को या प्रेस को? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र को का प्राण कहा गया है राजनीतिक दल को। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 16 नंबर पर। देखिए, 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ? बताएं, 2004 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में? इसका आंसर बताएं आप लोग। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 2005 में। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताएं, मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेपी भी बोलते हैं, जेपी आंदोलन। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? बताएं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तारी विरोधी जो आंदोलन है किस राज्य में शुरू किया गया था? वह राज्य था आंध्र प्रदेश। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताएं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रधानमंत्री के सलाह पे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इस सब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। देखिए, 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बताएं, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1996 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में? बांग्लादेश कब स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? आजाद। तो कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, देखिए, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि सिंगापुर कब आजाद हुआ था। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, तीर या लालटेन? ठीक है, हाथ का पंजा जो है ना यह किसका है? कांग्रेस का है। ठीक है, यह कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है। ठीक है, कमल का फूल मतलब बीजेपी जिसको बोलते हैं, यह किसका है? बीजेपी का है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बीजेपी। तीर किसका है? जदयू का, नीतीश कुमार का जो पार्टी है, जेडीयू। ठीक है, और लालटेन किसका है? आरजेडी का। आप लोग ध्यान रखिएगा, लालू यादव की जो पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा? कमल का फूल छाप। अभी सभी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कब हुआ? स्थापना कब हुआ? बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1890 में, 1895 में या 1890 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। देखिए बीजेपी का स्थापना कब हुआ, आप लोग का पता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए बीजेपी का स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? 1980 में। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? बताएं, ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या जापान में? राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में, ठीक है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ठीक है, 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन कौन है? बताएं, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं? देखिए जनमत का मतलब क्या हुआ? जनता का मत, जिसमें चुनाव होता है, जिसमें क्या होता है? चुनाव होता है, उसी में होता है जनमत संग्रह, ठीक है। तो यह होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव होता है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या सुकरात? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताएं, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या राज्यसभा में? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है, कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। और कितना परसेंट है? 35%। और यह भी ध्यान रखिएगा। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन बिहार में कितना परसेंट दिया गया है? बिहार में 50% है, लेकिन अन्य राज्य में 35% है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बताएं, 50%, 25%, 33% या 26%? अभी बताएं इसका आंसर। तो बिहार में कितना परसेंट है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण? 50%। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? बताएं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो किस राज्य से हुआ था आपका यहाँ पे? उत्तराखंड से हुआ था। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कौन करता है? बताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं? जो आपातकाल लगता है उसकी घोषणा कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह देखिए आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके यह जरूर बताएं कि 30 में कितना सही होगा। आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।